अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेंटोरिक सेंटर ऑफ स्किल। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके टीचर अजमत। आई होप आपने इंट्रोडक्शन क्लास देख ली होगी। तो आज हमारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। जी, तो हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर क्या है। अगर हम कंप्यूटर को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन ये है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। इसका क्या मतलब है कि एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को मैनिपुलेट्स करती है। मैनिपुलेट्स कहते हैं इकट्ठा करना, हैंडल करना, कंट्रोल करना, इंफॉर्मेशन को और डेटा को। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर। इसमें ये सलाहियत होती है कि किसी भी डाटा को स्टोर करने की, रिट्रीव उसको दोबारा हासिल करने की, मतलब रिकवर करने की, एंड प्रोसेस डाटा और डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाने की। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कंप्यूटर से हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं एंड ब्राउज द वेब, वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। कंप्यूटर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें उसकी एक आउटपुट देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंप्यूटर की टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितनी हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारा इस तरह का होता है जिसमें हमारे पास सीपीयू भी होता है, एलसीडी होती है, साथ कीबोर्ड एंड माउस। लैपटॉप कंप्यूटर में हमारे पास सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। माउस भी इसी के अंदर है, कीबोर्ड भी इसी के अंदर है और एलसीडी भी इसी के अंदर है। इसी के अंदर हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ लगा होता है। टैबलेट कंप्यूटर में क्या होता है कि इसमें भी सेम बिल्कुल ऐसा ही मैकेनिज्म होता है लैपटॉप की तरह ही, लेकिन जो कीबोर्ड और जो माउस है, माउस इसका क्योंकि स्क्रीन इसकी टच स्क्रीन होती है, एंड कीबोर्ड आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड फंक्शन ऑन करके आप स्क्रीन पर ही कीबोर्ड को चला सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले इसका बिजनेस में क्या रोल है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक छोटी दुकान से लेके बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक, मल्टी नेशनल एजेंसीज जो हैं वो सब में कंप्यूटर का रोल है। अगर आप देखें एक छोटी सी दुकान है, उसमें उसने बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी होती हैं। अब वो क्या करेगा कि वो एक अदर लैपटॉप लेगा या सिस्टम लेगा, उसमें डेटाबेस बनाएगा जिसमें प्रॉपर वो क्या करेगा, सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल डालेगा, जिसमें उनकी क्वांटिटीज़ होंगी कि मेरे पास इतनी क्वांटिटीज़ पड़ी है, और इनकी प्राइस सब कुछ उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस डेटाबेस के अंदर एडजस्ट करेगा। तो उससे उसको आसानी ये होगी कि जब चाहे वो उस प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी, वो डिटेल देख सकता है, उसकी प्राइस देख सकता है, उसकी क्वांटिटीज़ देख सकता है कि ये इतनी सेल हो गई हैं, इतनी रह गई हैं। इसी तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसमें भी एम्प्लॉयड जितने भी होते हैं उनकी डिटेल जो है वो उन्होंने डेटाबेस के अंदर रखी होती है, उनकी सैलरीज की डिटेल और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सब कुछ उसके अंदर फीड होता है। तो बिजनेस में इसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि आप जितनी भी स्टडी है वो ऑनलाइन हो चुकी है, स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन घर बैठे एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी अगर देखा जाए तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एडमिन ऑफिस में यूज़ हो रहा है, अकाउंट ऑफिस में यूज़ हो रहा है, और इसके अलावा टीचर क्लासरूम में भी लैपटॉप का यूज़ करते हैं। कहीं पर भी आप बैठे हो, आपके पास अगर एक अदद लैपटॉप हो और इंटरनेट हो तो आप इजीली जो है वो एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में इसका रोल देखें क्या है। हर जगह पर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है मॉनिटरिंग के लिए। अगर आप एक्सरे करवाने गए हैं तो उसकी मॉनिटरिंग जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी और उसके बाद उसका प्रिंट ले लिया जाता है एक्सरे की सूरत में। इसके अलावा आईसीयू में हो वो सारी मॉनिटरिंग उस पर हो रही होती है। इवन आपने अगर कोई टेस्ट करवाए हैं तो उसका रिजल्ट भी वो सब कुछ जनरेट लैपटॉप पर हो रहा होता है और उसके बाद उसका प्रिंट ले लिया जाता है। और मरीज की, पेशेंट की जितनी भी डिटेल होती है वो सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर फीड की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंटरटेनमेंट। तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें ड्रामाज, मूवीज़ फैमिलीज़ के साथ बैठ के देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप गेमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस, जूम मीटिंग्स, गूगल मीट, तो इस पर आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या है, हमारे पास माउस है,
माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसमें दो क्लिक होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। तो लेफ्ट क्लिक की मदद से या राइट क्लिक की मदद से आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है क्योंकि स्क्रीन पे काम कर रहा होता है, डाटा टैबलेट है, जॉयस्टिक एंड स्पेस बॉल। लैपटॉप या सिस्टम का जो कीबोर्ड है वो भी एक इनपुट डिवाइस में आ जाता है। उसके अलावा आपके लैपटॉप का जो टच पैड है, माउस, वो भी एक इनपुट डिवाइसेस के अंदर आ जाता है। इसके अलावा माइक्रोफोन, अगर आप माइक्रोफोन पे बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप इनपुट दे रहे हैं। तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर पर आपको आउटपुट मिल रही होती है, आपकी जो डाटा कंप्यूटर ने प्रोसेस किया होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मॉनिटर पे मिल रही होती है। प्रिंटर पे आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो टाइप किया है और उसका आप जो है वो रिजल्ट देखना चाहते हैं तो प्रिंटर आपको उसका उसकी आउटपुट देगा, उसका रिजल्ट देगा। माइक्रोफोन में आप अगर बोले हैं तो उसका रिजल्ट आपको स्पीकर दे रहा होता है, स्पीकर पर आपकी आवाज़ आ रही होती है। इसी तरह हमारे पास हेडफोन्स हैं, मोबाइल के साथ अगर आपने कनेक्ट की है तो आपकी इनपुट थी और अब आपको उसकी आउटपुट जो है वो हेडफोन्स में मिलेगी। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइसेस में आता है, ये आपको स्क्रीन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये थी हमारी आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेमोरी। मेमोरी क्या है और कितनी टाइप्स की मेमोरी होती है। तो मेमोरी है अ डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा और अ प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर। ऐसी डिवाइस जो कि डाटा को स्टोर करती है या प्रोग्राम्स को क्या करती है, स्टोर करती है कंप्यूटर में। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट बेस पर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में दो चीज़ें हैं, एक है रैम और एक है रोम। रैम क्या है, रैम एक्चुअली है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इतना याद रख लें आसान वर्ड्स में कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की रैम जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका लैपटॉप ज़्यादा स्मूथली चलेगा। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 GB से, और फिर इसको डबल करते जाएं 4 GB। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 8 GB। नेक्स्ट हमारे पास 16 और फिर 32 एंड 64, और ये चलता जाता है आगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रोम। रोम है रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी सिर्फ आप इतनी बात याद रख लें कि रोम जो है वो आपके एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो ये सपोर्ट कर रहा होता है। आपका सिस्टम जो है वो जो स्टार्टअप लेता है वो किसकी मदद से लेता है, रोम की मदद से लेता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी आ जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास हार्ड डिस्क है, सीडी डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी एंड मेमोरी कार्ड। हार्ड डिस्क एक तो आपके कंप्यूटर में होती है, अगर वो कम है तो आप एक और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। डीवीडी और सीडी जो है वो भी आप लगा सकते हैं, उसमें भी मेमोरी होती है, डाटा को आप सेव कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क में भी डाटा को सेव किया जा सकता है। इसके बाद यूएसबी यानी फ्लैश ड्राइव, उसमें भी डाटा स्टोर किया जा सकता है, एंड मेमोरी कार्ड। तो अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी कम है या आप अपना पर्सनल डाटा रखना चाहते हैं तो आप सीडी और डीवीडी में रख सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में रख सकते हैं, यूएसबी में रख सकते हैं, या इवन मेमोरी कार्ड में रख सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड कब यूज़ करते हैं हम, अगर हमारे मोबाइल की रोम कम हो। रोम यानी मेमोरी कम हो, यानी ये स्टार्ट होती है 8 GB से, 4 GB से। 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है, या 32 है, या 64 GB है। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं मेरे पास ये मेमोरी कम है, यानी आपके मोबाइल में स्पेस कम पड़ जाती है, तो आप क्या कर लेते हैं, उसके साथ एक मेमोरी कार्ड परचेज कर लेते हैं, और मेमोरी कार्ड उस पर लगाने के बाद आपके मोबाइल की मेमोरी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।